बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। भाई इतनी सख्त गर्मी है ना, वीडियो को वॉइस ओवर करने के लिए फ़ैन ऑफ किया हुआ है और पसीने छूट गए। कराची में तो बेइंतहा शदीद गर्मी पड़ी। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक रहम करे। और आप सब लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं हैं? अल्लाह पाक आप सबको ठीक रहे। बाकी बातें होती रहेंगी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना, प्यारा सा कमेंट करना मत भूलेगा। और ये जो बेल का बटन है इसको दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। भाई इसमें कोई चार्जेस तो लगते नहीं हैं, ये आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होता है जो हमें मिलता है। और बताती हूँ आज के व्लॉग का सीन क्या है। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़े का होने वाला है, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। और चलें अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग। आज थी मेरे बेटे की बर्थडे, तो ये रात में बर्थडे तो सेलिब्रेट कर चुके हैं। ये मामू इनके लिए केक ले आया था। इसका मूड ख़राब था कि मेरी बर्थडे का केक नहीं आया, तो मामू ले आए थे। और ये मामू भांजे, इनसे सब्र भी नहीं हुआ, तो इन्होंने रात को केक कट करके, ताकि मिकदाम का मूड ख़राब ना हो, तो ये केक कट के छोटा सा केक तो इन्होंने ये खा लिया। अभी नेक्स्ट डे से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये सुबह का टाइम है, तो ये मेरी चाय बन रही है। चाय लवर तो मैं हूँ, चाहे जितनी भी शदीद गर्मी हो जाए मैंने चाय नहीं छोड़नी। दूसरे चूल्हे पे मैंने ब्लैक चने उबालने के लिए रखे हुए हैं। ये बर्थडे प्रिपरेशन और मिकदाम की फरमाइश पे मैदे के वाइट आटे के पराठे वाला जो आटा है उस आटे के पराठे बनाऊंगी आज इसके लिए, क्योंकि मेरे घर में वाइट आटा नहीं आता, पंजाब से खालिस गंदम आती है और उसको पिसवा के उसके वो यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे घर में वाइट आटा नहीं चलता। और बस फिर आज इसकी फरमाइश थी, मामा मुझे वाइट आटे के पराठे खाने हैं। तो हर किसी के बनाने का तरीका अलग है, तो कि दो बहनें भी होती हैं, उनके भी डिफरेंट स्टाइल होता है पकाने का, एक का अलग होता है दूसरे का अलग होता है। तो प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा, मेरी वीडियो को देख के इंजॉय कीजिएगा। मैं अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैं अपने बेटे की आज फरमाइश पे वाइट आटे के पराठे उसके लिए बना रही हूँ। और बस अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। और ये इसकी फरमाइश पे वाइट आटे का पराठा जो कि बन रहा है। अब आप लोग ये मत बोलना ये यहाँ से टेढ़ा है और ये वहाँ से टेढ़ा है, चलें इग्नोर करें, ये बन गया पराठा। और बस हम नाश्ता करेंगे, साथ उसके लिए मैंने चाय बनाई, साथ ऑमलेट। कुछ मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर सकी, कुछ नहीं कर सकती। जो कि एक काम करने वाला बंदा हो वो वीडियो बनाए या और क्या करे। बस नाश्ता करने के बाद और घर के काम हम निपटाए। और उसकी डिमांड थी कि मामा आपने ख़ुद मेरे लिए केक बनाना है, आपने ख़ुद बनाना है। मैं बाहर से मामू ने खिलाया, अब आपने ख़ुद बना। मैंने कहा चलें ठीक है। केक हमने बेक कर लिया था, केक को बेक मैं नहीं दिखा सकी, वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी। अब ये विपी विप वालों की क्रीम है, इसको मैं अच्छी तरह विप कर रही हूँ। ये एक हिस्सा हमने 1 कप क्रीम का लिए, इतना इसको ब्लेंड करेंगे, विप करेंगे ताकि डबल हो जाए। और साथ मिकदाम को क्रेविंग हो गई मैंगो जूस की, तो मैंने कहा चले सबका ही बना लूँ। मैं थी, मिकदाम और मेरी कज़न है। और मैंने कहा हमें डॉक्टर ने मना तो नहीं किया हुआ, चलो हम भी खा लेते हैं। तो अब ये मेरा स्पंज में मैं अपने स्पंज की लेयर्स कट करके और ऊपर विप क्रीम लगा रही, विपिंग क्रीम की लेयर्स लगा रही। तो मैं लगा लूँ फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें मेरे केक की फाइनल लुक। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी चिल करने के लिए, चिल करेंगे और फिर हम आगे देखते हैं। और ये जो मैंने 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं, इसको मैं थोड़े से ऑयल में हल्का सा नरम करूँगी। नरम करने के बाद इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं हर चना चाट भी बनाऊँ, कुछ भी करूँ, उसमें मैं डालती हूँ, क्योंकि ये मिसाले वाली चाट बना रही हूँ तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। भाई आप लोगों को अगेन मैं बोलूँगी हर किसी के बनाने का तरीका डिफरेंट है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के ये मेरे स्पाइसेस हैं, नमक है, लाल मिर्ची है, सूखा धनिया, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, ये डाल के मैंने इमली भिगोई हुई थी वो भी डाल दी। और उसके ऊपर मैंने काले चने डाल दिया और आलू भी मैंने अलग से बॉईल करके डाल दिए, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और ये मज़ेदार हमारा चटपटा चना चाट बन गया। चलो भाई ये झटपट रेसिपी है और बहुत ही मज़े का बना। इसके साथ साथ मैं अपना यही वाला सूट मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, तो मेरा ये निशात वालों की लॉन का सूट है। मैंने सिंपल सूट सिलवाया, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि और मैं तो एक बहुत ही हाँ सोड़ हूँ, कोई इतनी ज़्यादा मैं घबरा जाती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा। और
बस ये सिंपल सिलवाया है, इसको मैं खालिस ज़बान में कहती हूँ कि मैंने ये चौकों पे पट्टा लगवाया और बिल्कुल इसमें कोई ताम झाम नहीं है। बस दुपट्टे में मैंने सिंपल पीको करवाई है और खड़ी शलवार से सिलवाई। इतनी सख्त गर्मी है ना कि बस ही हो गई है और बिल्कुल प्लेन सूट है। बस इंसान, मैं तो गर्मी से बेहाल हो गई हूँ। रेडी शेडी हो के बस बाहर को मिलते हैं अब हम। मैंने तो आज इतनी गर्मी थी, मैंने स्टॉलर को किया बाय बाय और मैंने कहा आज अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं। वैसे तो जाती हैं अपनी गाड़ी पर ही हूँ, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, एहसान है। तो मैंने कहा दुपट्टे को ही वेयर कर लेते हैं। तो भाई के साथ निकले हैं शाम को। तो ये है मेरा बर्थडे बॉय, देखें कैसे रेडी होके बैठा हुआ है। और ये सारी मेरी फैमिली है। अल्लाह पाक मेरे मैके को शादोबाद रखे। हम सब मिलके जा रहे हैं, ये मेरी कज़नें हैं और शाम का टाइम है। इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शाम ही होगी, 6 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं ख़त्म हो रही। पसीना ने तो कहा है मैंने तो आके ही रहना है, तुम लोगों को सुकून से रहने नहीं देना। चलें, और इतनी ज़्यादा अभी बाहर भी घूम रहे हैं लेकिन पसीना ने देखे फॉरहेड पे अभी भी चमक रहा है पसीना। बाहर निकले तो क्या पता चला, घर बैठ के क्या पता चलता है, बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। हालात और वाक़यात का रोड बिल्कुल जैम पड़े हैं, आप ऊपर देखें जाम पड़ा है सब कुछ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई की गाड़ी में थे तो जैसे तैसे उसने यहाँ से लेकर गया वहाँ से लेकर गया। हमने कहा हमने तो जाना है आज, तो भाई कैसे जाए, हर जगह से रोड बंद है। फिर उन्होंने कहा कब्रिस्तान से हमने गाड़ी गुजारी हर जगह से, फिर हम वहाँ से निकले। अब हमने कहा अब हम घर वापस जाने वाले तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर भाई मूड बच्चों के ऑफ हो रहे थे, बर्थडे बॉय का भी मूड, हम वापस घर जा रहे हैं। तो अब हमने यहाँ टर्न मोड़ा, हमने कहा हॉक्स बे की तरफ मुड़ते हैं। तो यहाँ पर भी इतनी ट्रैफिक है कि बहुत नहीं निकल सकते। फिर हम जैसे तैसे करते भाई ने हमें पार्क पहुँचा ही दिया। पार्क जाके देखा तो इतना क्राउड जिसकी कोई हद ही नहीं। फिर हमने कहा सबसे पहले हम केक कट कर लेते हैं क्योंकि इसकी जो आइसिंग है ना ये पिघल रही है क्रीम। इतनी देर में जो हम ट्रैफिक में घूमते रहे ना, तो ये बर्थडे बॉय हमारी केक कटिंग कर रहा है। बाहर इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकी कि रश बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा सबसे पहले केक कटिंग करते हैं, खा पी लेते हैं, फिर आपको पार्क का विज़िट करवाती हूँ। देखें ये पार्क आप देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा क्राउड है क्योंकि गर्मियाँ हैं ना और स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो हर कोई अपने बच्चों को शाम को लेकर बाहर आ रहा है। और मिकदाम ने पहली गेम की, अब ये मैं करूँगा कर रहा है निशानेबाजी वाली। पहला उसने बॉल मारी तो सारे ग्लास गिर गए, लेकिन और सेकंड और थर्ड जो उसकी बॉल थी वो मिस हो चुकी थी तो उसको कोई प्राइज़ नहीं मिला। ओहो, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, पहली बॉल पे तो आपने सारे ग्लास गिरा दिए। फिर हम ये देखें सारे स्टॉल से अब इनको विज़िट करवा रही हर जगह। देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि हमने यकीन नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा रश है। फिर हमने कहा अब किस झूले पे बैठें, तो बच्चों ने कहा हम रेलगाड़ी पे बैठते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है रेलगाड़ी पे बैठते हैं जो आपको पूरे पार्क का विज़िट करवाएगी। तो इधर सारे झूलों की रिजनेबल प्राइस थी और मैं यहाँ मिकदाम्स को प्यार करते हुए कह रही हूँ खुश हो राधी बाजी हो। मिकदाम कह रहा है जी मामा मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह छोटी छोटी खुशियाँ में नसीब करे और हंसते मुस्कुराते रहें हम सब, और इसी तरह आप लोगों के साथ अपनी सारी खुशियाँ शेयर करते रहें। और हम रेलगाड़ी पर बैठ चुके हैं, रेलगाड़ी चल चुकी है, छुक छुक और ये पूरे पार्क हमें विज़िट करवाएगी। और इसका टिकट था एक बंदे का 50 रुपये टिकट, बहुत ही रिजनेबल था कि आराम से हर बंदा बैठ के झूला खा सकता है। झूले खाओ और ये बच्चों की फेवरेट मतलब झूला था। ट्रेन का सफ़र बच्चों का तो फेवरेट है। और ये देखें आपको पार्क दिखाते चलो कितना रश है, रश देख लें आप लोग, क्राउड देख लें कितना ज़्यादा है। और ये हम रेल का सफ़र एंजॉय करते हुए बच्चों के साथ, बच्चों ने खूब एंजॉय किया। अब हम वापसी के लिए निकल ही रहते कि मिकदाम को ये जुड़ा। मैंने कहा अल्लाह को मान, पहले आपका हाइट इतनी ज़्यादा है, कद थोड़ा लंबा है, अल्लाह का शुक्र कर, बस इसी पे शुक्र अदा कर। बस अब हम वापस जाते हुए ये मैं अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करते हुए, लेकिन मुझसे कुछ बनी कुछ नहीं बनी।
तो ये है बर्थडे बॉय। देखें पसीने से, गर्मी से शक्लें कैसी हो गई, हमारी काली स्याह हो गई हैं गर्मी से। और शाम में वापस जा रहे हैं, कोई ये 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और हवा इतनी अच्छी चल रही है, मुझे अपना फेस देख के हैरानगी हो रही है, मेरा फेस कैसा लग रहा है। और बस इतनी ज़्यादा हवा लग रही थी, दिल कर था बस रोड पर ही बैठ जाए, लेकिन बस थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। बाहर बस जाओ लो, बस पता ही क्यों थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, गर्मी थी ना इस वजह से। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ, लेकिन बहुत इंजॉय किया, फैमिली के साथ इंजॉय करना हो तो बड़ा ही मज़ा आया। और ये अल्लाह पाक इसी तरह हंसता मुस्कुराता मुझ समेत आप सबको रखे, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ अपनी छोटी छोटी खुशियाँ शेयर कर सकूं। और अल्लाह पाक बस अपने मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। और फिर अम्मी के घर आए, यहाँ हम थोड़ा बैठे और फिर मिकदाम ने कहा मामा चलो अपने घर। ये जैसे ही आया घर, इसने फ्रेश शावर लिया और ये अपना शॉर्ट्स पहन के सो गया। और मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज किए, इतने थक गए थे जिसकी कोई हद ही नहीं। और आई होप मेरा ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। गर्मी बहुत है भाई, बात ही नहीं हो रही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।